हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब अभी कुछ आर्टिकल्स देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है कि अभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने बेसिकली इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। एंड ऑब्वियसली ये डोनाल्ड ट्रंप से ही हम डिजर्व करते थे कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो अभी बेसिक इशू ये आ रहा है कि हर गवर्नमेंट अपने यहाँ एआई का यूज़ करना चाहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बट डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना चाहती है बेसिकली अपने पावर इन्हेंसमेंट के लिए। बट एक एंथ्रोपिक करके एक कंपनी है जो ये चाहती है कि नहीं, इसका बहुत एथिकल यूज़ होना चाहिए। तो इस मामले में बहुत ही बड़ा कंटेंशियस इशू खड़ा हो गया है यूएस डिपार्टमेंट और इस कंपनी में, क्योंकि एआई इस कंपनी बेसिकली ये जो एआई प्रोवाइड करा रहा है यूएस डिपार्टमेंट को, वो यही कंपनी है। तो इसने कई सारे कंट्रोल्स अपने पास ले रखे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कह रहा है कि हमको अपने कंट्रोल दे दो। तो बेसिकली ये कंटेंशियस इशू चल क्यों रहा है और क्या हो रहा है, इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं वो शॉर्ट क्लिप्स में, और देखते हैं कि क्या कुछ इनोवेटिव निकल के आता है क्या। बेसिकली अभी इस समय क्या हो रहा है कि ईरान धड़ाधड़ मिसाइलें मार रहा है यूएस एंड यूके बेसिस पर। और यूएस पे जो इस बार जो मिसाइलें मारी वो लगभग 2500 मील्स यानी लगभग 4000 किलोमीटर दूर की मिसाइलें मारी हैं, जो कि ऐसा कभी पहले सोचा नहीं गया था, क्योंकि ईरानियन टेरिटरी यहाँ से 4000 किलोमीटर है। और इससे पता चलता है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी रखता है ईरान। तो जो भी यूएस का कैलकुलेशन था वो ईरान में एकदम गलत होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा ब्रूटली फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप इसमें। तो इसलिए अब वो ऑप्शंस तलाश रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि भाई हम क्यूबा का ब्लॉकेट कर देंगे एकदम, क्यूबा को एकदम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ब्लॉकेट तो पहले ही था, बट अभी क्या करेंगे उसका एसफिक्सिएशन कर देंगे। एसफिक्सिएशन मीन्स कि मतलब लगभग दबोच देना किसी को, गला मतलब जब गला घोंट देते हैं किसी का तो उसको कहते हैं, मीन्स डाई बिकॉज ऑफ सफरिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉन ब्रीदिंग, मतलब उसको एकदम तड़पा के मार देना किसी को। तो एसफिक्सिएटिंग एन आइलैंड नेशन, ये टॉपिक देके हिंदू ने पब्लिश किया, क्योंकि भाई उसकी 83% टोटल पावर जनरेशन जो क्रूड से आ रही है और 56% जो टोटल एनर्जी कंजप्शन इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर का जो आ रहा है, उसको पूरा ब्लॉकेट करके रोक दिया है अमेरिका ने। और लगभग क्यूबा को कोलैप्स पे लेके जाना चाहता है ताकि क्यूबा पे कब्जा कर सके और ईरान की जो गलती है उसको ट्रम्प छुपा सके अपना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एक तरीके तलाश रहा है। उसी में एक बहुत ज़्यादा जो कंटेंशियस इशू बनता चला जा रहा है और वो शायद ह्यूमन काइंड के लिए भी बहुत खतरा बन सकता है। इसलिए इस पॉइंट को कवर करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली क्या हुआ है कि यही टेंशन इस समय बढ़ गई है पेंटागन के बीच में। पेंटागन बेसिकली जैसे हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री है, वैसे उनके यहाँ पेंटागन है। ठीक है, तो पेंटागन जो है एक क्या कर रहा है कि पेंटागन अपने यहाँ एआई सेफगार्ड्स को मैनिपुलेट करना चाहता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। हालांकि अब ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हो चुका है। ठीक है, और एंथ्रोपिक एक एआई सेफ्टी कंपनी है जो इस पे सेफ्टी कंसर्न्स जता रही है। तो इसी पे डिस्प्यूट हो गया है कि भाई एआई सेफगार्ड्स क्या होगा, मास सर्विलेंस या ऑटोनोमस वेपन्स। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव अगर हम जानना चाहें तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई हमको एआई का यूज़ करना है, किसमें, नेशनल सिक्योरिटी में करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना है, और ताकि पॉलिसी को एफिशिएंटली हम इम्प्लीमेंट कर पाए उसके लिए भी करना है। इसलिए स्टेट कंट्रोल होना चाहिए एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, अब हुआ क्या है कि भाई जो ये चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हमको ग्रेटर कंट्रोल दिया जाए और फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाए, यानी हम कंट्रोल करें एआई को और जो हम चाहें वो कर सकें। बेसिकली एक बहुत डेंजरस चीज़ है एआई से काफ़ी चीज़ें चीज़ें भाई एआई के पास बहुत सारे डेटास हैं, बहुत सारे कलेक्शंस हैं, और बहुत सारे तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से भाई एआई को क्या पता कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या महत्व है। कल को एआई के हाथ में अगर वो बड़े बड़े वेपन्स लग गए जो यूएस के पास हैं, इंक्लूडिंग द एटॉमिक वेपन्स, तो इफ एआई वांट्स देन ही इट इज ही और सी, मतलब अगर एआई चाहे देन इट कैन वेनिश द ह्यूमन पॉपुलेशन। ऐसा एंथ्रोपिक जो कंपनी है वो इनके ऊपर अंकुश लगाना चाह रही है कि बेसिकली तुम ऐसा मत करो। लेकिन एक फ्यू रिस्ट्रिक्शन इन क्राइसिस,
ठीक है। अगर हमारे पास बहुत कम रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा स्टेट कहना चाह रहा है। और लिमिटेड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस रहेगी अगर आप हमको ऐसा नहीं करना देंगे। बेसिकली हमारी जो कमी है वो एआई हमारे पास पूरी तरीके से नहीं है, इस वजह से है, ऐसा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है ऑब्वियसली ईरान वॉर के बाद। लेकिन हम जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मिसकैलकुलेटेड डिसीजन था जिसकी वजह से अभी उनके यहाँ इंटेलिजेंस जो चीफ थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। बट फिर भी यूएस नहीं समझ रहा है और यूएस इस तरीके के बहाने ढूंढ रहा है। हालांकि एआई कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही ज़्यादा एथिकल पर्सपेक्टिव है। बेसिकली उसने कहा क्या है कि भाई एथिकल यूज़ ऑफ एआई होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब तक एथिकल यूज़ नहीं होगा तब तक आप उसको बहुत डिजास्टरस वे में लेके चले जाओगे और प्रिवेंट करना होगा हमको मिस यूज से। इसलिए प्लीज उसको डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर में मत ढकेलिए एआई के यूज को। इसीलिए हम जो है एआई सेफ्टी कंपनी, बीइंग एन एआई सेफ्टी कंपनी, हम इसको आपको ग्रेटर कंट्रोल नहीं लेने देंगे। ठीक है। और ग्लोबल रेपुटेशन का भी ध्यान रखिए। बेसिकली अमेरिका की इमेज ऐसी है कि ही इज द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, वो अपने आप को बेसिकली ऐसा कहता है। एंड द प्रोपोगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है। तो बेसिकली ग्लोबल रेपुटेशन उस तरीके की होनी चाहिए और हमारी रेपुटेशन ऐसी है कि हम एआई का एथिकल यूज़ करें। तो ये एआई कंपनी का कहना है। ठीक है। इसीलिए वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए और हार्मफुल आउटपुट अगर एआई का आ रहा है तो उसको तुरंत के तुरंत रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ठीक है। फोर्स अनएथिकल डेवलपमेंट, ये इसका कंसर्न बता रहा है एआई एंथ्रोपोजेनिक जो एआई सेफ्टी कंपनी है। ठीक है। अच्छा, इसके की इश्यूज और कुछ ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि भाई यार क्या हो रहा है तो इसमें समझ में आता है कि सिक्योरिटी एंड कंट्रोल की वजह से हम एआई का मिसयूज भी बढ़ा दे रहे हैं। साइबर थ्रेट्स हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बेसिकली साइबर क्राइम का खतरा और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। इसलिए एआई का एथिकल यूज होना ही चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एआई प्रैक्टिस ओपन होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के तहत होनी चाहिए। ठीक है। इनोवेशन एंड मोनोपोली होनी चाहिए, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड प्रिवेंटिंग कॉरपोरेट डोमिनेंस। भाई ऑब्वियसली हाँ, ना तो स्टेट का पूरा कंट्रोल हो ना ही किसी कॉरपोरेट कंपनी का पूरा कंट्रोल हो। बेसिकली ये पीपीपी मॉडल में चलना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में इसको चलना चाहिए। और जब तक ये इस तरीके से नहीं चलेगा तब तक अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन दोनों नहीं आएगा। ठीक है। एक्सेस एंड इक्विटी, बेसिकली जिसको बेनिफिट होना चाहिए एआई टेक्नोलॉजी से उसको बेनिफिट हो बट किसी को हार्म नहीं होना चाहिए एआई टेक्नोलॉजी से। दैट इज द रियल मोटो। ठीक है। और ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स अब शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। जो एआई अब काम कर सकता है वो कोई ह्यूमन के बस की बात नहीं है, इसलिए ग्लोबल पावर डायनेमिक्स अब शिफ्ट हो रहा है। एंड ऑब्वियसली ए अमेरिका के पास अब वो ताकत नहीं रही कि वो एआई में इतना महारत हासिल कर ले, क्योंकि चाइना इस समय बहुत आगे निकल चुका है। अच्छा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली जॉब्स तो एआई की वजह से जा रही हैं जो एआई की स्किल्स हासिल नहीं की हैं। एंड द मेजॉरिटी पॉपुलेशन हैज़ नॉट गेन द नॉलेज अबाउट एआई, दैट्स व्हाई दे आर लूजिंग द जॉब। ठीक है। अच्छा, एथिकल डायलेमास देख लो भाई, अगर एआई को ह्यूमन वैल्यू से अलाइन करना है हमें तो उसको ह्यूमन वैल्यूज की तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा। इफ वी आर गिविंग देम अ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर्स weaponry, then they will be becoming disasters and they can be a harmful substance for the human life in the upcoming future। ठीक है। अच्छा, सोसाइटल चेंज क्या है? इम्पैक्ट है प्राइवेसी पर, डेमोक्रेसी पर और सोशल स्टेबिलिटी पर। क्योंकि एआई खुद में कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है। एआई सिर्फ बुद्धिजीवियों की तरीके से बिहेव कर सकता है बट बुद्धिजीवी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक ह्यूमन जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो है, इमोशनल क्वेश्चन नहीं है, इमोशंस नहीं शो करता है। ठीक है। तो वो उसको कहाँ मारना है, कितना मारना है, वो मारता ही चला जाएगा। दैट्स वाई एक सबसे बड़ा डायलेमा इसमें क्रिएट होके आता है। इसलिए हमें इनोवेशन को बैलेंस करना है, रेगुलेट करना है और सोशल इम्पैक्ट को देखते हुए तब चलना है फ्यूचर एआई को लेके।
ठीक है। और इसी के साथ हम कुछ वे फॉरवर्ड्स भी देखेंगे। वे फॉरवर्ड देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया की एआई पॉलिसी क्या कहती है। इंडिया की एआई पॉलिसी बेसिकली ये कहती है कि इंडिया की एआई गवर्नेंस की गाइडलाइंस हमने कुछ निकाली थी हमारे देश ने, जो कि 15 फरवरी 2026 को निकाला गया था, जो एआई समिट हुआ था, एआई इम्पैक्ट समिट हमारा। उसके तहत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मीन्स वेलफेयर ऑफ फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये एक उसका मोटो रखा गया था। और उसी के तहत कुछ हमारे यहाँ निकाली गई थी इस तरीके की ये आया था हमारे यहाँ। तो इंडिया ने क्या किया है कि अडॉप्ट किया है प्रिंसिपल बेस्ड एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क को, और इसमें 7 सूत्रास उसने दिए हैं भाई, 7 सूत्र दिए हैं। इंडिया ने क्या कहता है कि सेफ, ठीक है, ट्रस्टेड और इंक्लूसिव एआई इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है, सेफ होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, और इंक्लूसिव सबके लिए एआई इनोवेशन होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं, और अक्रॉस सेक्टर यानी सभी सेक्टर्स के लिए। और रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए, इस्टेब्लिश न्यू नेशनल इंस्टीट्यूशनल इंक्लूडिंग एआई गवर्नेंस ग्रुप होना चाहिए भाई, एआई गवर्नेंस होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड पॉलिसी एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, एक्सपर्ट कमिटी होनी चाहिए और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। बेसिकली क्या कह रहा है वो कि एआई गवर्नेंस ग्रुप मतलब क्या क्या की ज़रूरत है अगर हमको एआई इम्प्लीमेंट करना है। तो एआई गवर्नेंस ग्रुप की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, कमिटी की ज़रूरत है, एंड ऑब्वियसली एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, ताकि एआई सेफली इम्प्लीमेंट हो, उसका भी हमें करना है। और ये विकसित भारत का विज़न हम लेके चल रहे हैं, एंड विकसित भारत का विज़न 2047 तक हम इसको अचीव करना चाहते हैं। और एआई उसमें एक कैटलिस्ट ग्रोथ का काम करेगा, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ बनी रहे, कॉम्पिटिटिवनेस बना रहे, और विकसित भारत 2047 उसी तरीके से होगा। तो ये एआई इंडियन एआई है जो सेफ और ट्रस्टेड एआई इनोवेशन को प्रमोट करता है हमारे इंडिया में। ठीक है, और इसी तरीके से हम अपने यहाँ एआई लेके आए हैं। और वे फॉरवर्ड में कुछ इसी तरीके की बात यहाँ पे भी की गई है। प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो वर्किंग टुगेदर जो साथ में काम कर रहे हैं, वो एआई इनिशिएटिव पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी पीपीपी मॉडल की बात की। और इस्टेब्लिश रेगुलेशन मीन्स हमको एक रेगुलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि क्लियर अडेप्टेबल पॉलिसीज आए और एआई सेफ्टी और एथिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना पड़ेगा, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि क्या एआई से हम ऑडिट कर रहे हैं, क्या डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकें। ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एआई कर क्या रहा है। और हमें पब्लिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो सकता है। एंड ऑब्वियसली ह्यूमन काइंड इज दी कोर एरिया जिसको हमें सेव करके रखना होगा। नहीं तो एआई कब टेक ओवर करेगा और कब क्या करेगा ये किसी को पता नहीं है। तो एआई के बेनिफिट्स के साथ हमें मिसयूज भी उसका सेफगार्ड करना पड़ेगा। अच्छा, इनोवेशन को हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक फेयर कंपटीशन का पार्ट देता है, एंड दैट्स वाई हमको इनोवेशन करते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, रेगुलेशन के साथ इस इनोवेशन को करना है, और कोलैबोरेट भी करना है प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि एआई एथिक्स हम बना के रख सकें। इसीलिए एक बैलेंस अप्रोच और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक इस तरीके की बाधाएं आती रहेंगी, जैसा यूएस में देखा गया। और इंडिया की बात भी हमने कर ली। And if you like this initiative informative, then like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.